चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झाइयाँ बढ़ गई थी, कालापन इतना ज़्यादा आ रहा था, चेहरे के ऊपर बुढ़ापा दिखाई देने लग गया, तो मैंने बस अपना यही अर्क लगा लिया और मेरा चेहरा एकदम खिल गया। गोरा हो गया वापस, मेरा वही वाला रंग वापस आ गया और मेरा स्किन भी बहुत स्मूथ हो गया। मेरी झाइयाँ कट गई हैं सिर्फ़ इस अर्क के साथ में, जो कि आज मैं फिर से आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप परेशान हो गए हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है? क्या आप परेशान हो चुके हैं अपनी उन झाइयों से जो कि झाइयों का नाम ही नहीं ले रही हैं? क्या आपके चेहरे के ऊपर भी डार्क स्पॉट्स, पैचेज़ बन गए हैं? तो बिलीव करो, आप इनको दूर कर सकते हैं। देखो मेरी भी स्किन के ऊपर यही सारी प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो मैंने मेरा ये वाला पैच है ना, इसको रेगुलर तौर पे लगाना शुरू किया। भैया हम ये जो सीरीज़ मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, स्टार्ट किया है, ये झाइयों के लिए मैंने स्टार्ट किए हैं। तो इसमें मैं आपके साथ में एक मेरा सीक्रेट वाला नुस्खा बताने वाली हूँ, जिससे मैंने मेरी झाइयों को रिड्यूस कर लिया है और आपकी 100% झाइयों को ना ये रिड्यूस कर सकता है। देखो झाइयाँ हों, कालापन हो, झुर्रियाँ हों, किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ये मेरे साथ भी हो रहा था और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और मैं पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तब मैं क्रीम्स वगैरह लगा के देख रही थी बट कोई फ़ायदा नहीं। तब मेरे दिमाग में ये पैक मेरा दिमाग में आया, तब मैंने कहा यार इसको क्यों नहीं मैं यूज़ कर रही थी। भाई मैं इसके बाद में जो मेरी स्किन का ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है ना, मतलब इसके पहले मेरा पूरा फेस झाइयों से भर गया था, झुर्रियाँ बनती जा रही थी, स्किन एकदम डल पड़ती जा रही थी, काली पड़ती जा रही थी। तो ये वाला जो पैच है ना, ये जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरी जो सीक्रेट रेसिपी है, ये प्लीज़ आप एक बार करके देखना और इस वीडियो को ना प्लीज़ एक बार सेव करके रखिएगा क्योंकि मेरी ये रेमेडी बहुत टाइम बाद मेरे दिमाग में आई थी। तो आपके पास अगर ये सेव रहेगा तो आप इसको कभी भी ना यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपके दिमाग में आए यार झाइयाँ बनती जा रही हैं, क्या करें? तो ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा। बेटर होगा कि इस वीडियो को ना शेयर कर देना तो आपके पास ये वीडियो सेव रहेगा और जिसको दे रहे हो उसके भी काम में आ जाएगा, ठीक है? तो चलो मैं अपना स्किन केयर करने वाली थी, सोचा आप लोग के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। तो देखो जी मेरे साथ-साथ आप भी इसको शुरू कर दो, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है अपने चेहरे का क्लीन अप करने के लिए कच्चा दूध। क्लींज़र के लिए देखो, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी है, धूल-मिट्टी है, तो क्लींज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी देखो, कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप पेंटिंग करते हो, गंदा कैनवास होता है, तो क्या उसके ऊपर पेंटिंग आप बनाते हो और उस स्किन केयर का भी फ़ायदा नहीं होता, जहाँ पर आपकी स्किन ऑलरेडी गंदी है, उसके ऊपर आप कुछ भी लगाओगे, उसका फ़ायदा ही नहीं आएगा। फिर आप आके आके ना मुझे बोलोगे कि दी इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? तो भैया घर का सामान है, आप इसको कभी भी यूज़ करो, फ़ायदा नहीं भी अगर एक बार को आया ना तो नुकसान नहीं होता है। वहीं अगर आप बाहर की चीज़ें खरीदते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगा लेते हो जो आपकी स्किन के लिए बने ही नहीं हैं, आप क्रिएटर को या किसी और इन्फ्लुएंसर को देख के उसको लगा रहे हो, उनकी स्किन के ऊपर उसका ग्लो आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सीन आपके साथ भी हो, मतलब आपकी भी स्किन के ऊपर वो ग्लो आए। तो घर की चीज़ें यूज़ करके देखो, इनसे एक बार को अगर मैं बोलूँ कि 99% मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको रिज़ल्ट आएगा। 1% को अगर नहीं आया तो नुकसान नहीं होगा जो घर की चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक तो पैसे भी बचेंगे, ठीक है? तो क्या ही ज़रूरत है इतना महँगा-महँगा सामान बाहर से लेने की, घर की चीज़ें करो, ठीक है? तो घर का जो रेगुलर तौर पे अगर आप इन चीज़ों को करने लग गए ना, बिलीव करो आप अपनी स्किन का एक बेस्ट वर्ज़न अचीव कर जाओगे, बिलीव करो। और लोग आपको इतना ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, भैया क्या लगाते हो? कौन से सैलून जाते हो कि इतना ज़्यादा ग्लो करते हो, ठीक है? तो क्या करेंगे, हम अपना स्किन केयर करेंगे, वो भी घर का, ठीक है? सबसे पहले हमने लेना है जी कच्चा दूध, देखो जिस तरह से मैंने लिया है। कच्चे दूध की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जी, आप इसको अगर रेगुलर तौर पे लगा लिए ना, आपकी स्किन व्हाइटन हो जाएगी, कलर इतना ज़्यादा फेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, जो आपकी स्किन के टोन को 2 से 3 शेड तक फेयर कर देता है। दूध सिर्फ लगाना भी नहीं है, पीना भी चाहिए, ठीक है? अगर आप अपना रंग गोरा करना चाहते हो, स्किन अच्छा चाहते हो, तो दूध को पीना भी चाहिए। कैल्शियम भी होता है, दूध हमारी बोन्स के लिए होता है, हमारे डैमेज टिश्यूज़ के लिए होता है। तो दूध सबसे पहले लेंगे, ठीक है? और इसमें मैंने ये एक खाली ये डिप किया है, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। इसी के साथ हम आगे का बेस भी तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसको अपनी स्किन के ऊपर एज़ इट इज़ अभी ऐसे ही लगाना है, ठीक है? तो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारे कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करता है। तो दूध इस तरीके से आपने लेना है, ठीक है? कॉटन बॉल्स ले लेना जिस तरीके से, और ये इसके साथ में हम अपने फेस को पहले क्लीन करेंगे, ठीक है? ये देखो इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेस के ऊपर मेकअप था, अब मेकअप के ऊपर ही अगर मैं इस पैक को लगा लेती, तो क्या ही फ़ायदा होता। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हम लोग आज मास्क बनाने वाले हैं ना, इसको आप ना बना के स्टोर करके रख लेना। काफ़ी लोगों को होता है कि यार रोज़-रोज़ नहीं बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको हम बना के इसको हम स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है? ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है? अच्छे से आपने इसको दूध को अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। आप देखोगे जैसे-जैसे आप दूध लगा रहे हो, आपका रंग फेयर होता जा रहा है। आपका जितना भी चेहरे के ऊपर कालापन था, डेपोज़िशन थी,
वो आपकी हटती जाएगी। तो ये देखो इस तरीके से हम अभी पहले लगाएँगे अच्छे से। आप देख ही रहे हो मेरे फेस का जो मेकअप है वो हटता जा रहा है, दिख रहे हैं? तो ये देखो, इस तरीके से हम अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर मेकअप है ना, ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो ये देखो, ठीक है? ये देखिए। अब हम अभी मेरे साथ क्या है कि मैं वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ, तो मैं वीडियो बना रही थी, तो उसके बाद मुझे मेरा स्किन केयर करना था, तो मैंने सोचा इसका वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने दूध के साथ में अपने चेहरे के ऊपर मसाज करनी शुरू की। देखो, कभी भी आप दूध लगाते हो ना, आप देखोगे तुरंत आपकी स्किन के ऊपर उसका जो फ़ायदा है ना, वो दिखने लग जाता है। अभी आप देखना मेरी स्किन के ऊपर जो अभी साफ-सुथरी आपको लग रही थी, बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा मेरी स्किन के ऊपर ग्लो दिखने लग गया है, ठीक है? और अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ दूध लगाई हूँ अपने चेहरे के ऊपर और आप देखोगे कितना बढ़िया मेरा चेहरा चमकने लग जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है, अच्छे से आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाना है और अब आपने हल्की सी इसके साथ में मसाज करनी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने दूध लगाया और मसाज किया और आप देखो कैसे आपका चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपके चेहरे के ऊपर ना आपको बड़ा ही गंदा-गंदा सा ऐसा लगेगा, कुछ निकल रहा है, डेड स्किन निकल रही है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा दबता जा रहा है ना, तो दिन में 2 से 3 बार कच्चा दूध जैसे मैंने इतना सा लगा, 1 ही चम्मच लगेगा, ये आप लगा लेना। देखो काफ़ी लोगों का रंग जो होता है ना दब जाता है, काला हो जाता है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं जैसे बाहर जाते हैं ना, घर आने के बाद में ऐसे ही सिंपल सा फेस वॉश कर लेते हैं, तो जितनी भी गंदगी, धूल-मिट्टी होती है, वो सारी की सारी फेस में ही रह जाती है, हटती नहीं है। तो अगर आप कच्चे दूध को ला आके ना अपने फेस के ऊपर लगाओगे और मसाज करोगे ना, तो आपका चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, अंदर तक जितनी गंदगी थी वो सब निकल जाएगी। अभी देखो मेरे को अपने हाथ पे अजीब-सा लग रहा है, डेड स्किन निकलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मैं सुबह से अपना शूट कर रही थी, फिर मैं बाहर भी गई थी और जब आप बाहर जाते-आते हो ना, तो थोड़ा बहुत तो आपके चेहरे के ऊपर गंदगी आती है। तो बस आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने दूध लगाना है और ना ज़्यादा मेरा रंग आपको फेयर दिखाई देने लग गया, ठीक है? जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब में और अब में आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब ये हम इसको अपने फेस के ऊपर ऐसे ही अभी लगा के छोड़ेंगे। अब हम तैयार करेंगे हमारा आज का मास्क, ठीक है? तो ये जो दूध है ना, ये हम इसको ले लेंगे इसको आपने फेंकना नहीं है, इसी में ही आपने बनाना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये दूध लिया आपने, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है ये वाला लच्छा। सबसे पहले आप ये देखो ये क्या है? ये है लच्छे। ये लच्छे क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी स्किन को टाइट करेंगे, ब्राइट करेंगे, फेयर करेंगे। स्टार्चिंग प्रॉपर्टीज़ है, विटामिन सी है, काले दाग-धब्बों को दूर करेगा, बुढ़ापे को हटाएगा, स्किन के ऊपर कालापन अगर आ गया उसको भी रिड्यूस करेगा और जो डार्क स्पॉट्स, पैचेज़ हैं उसको भी रिड्यूस करेगा। अब ये है क्या? ये जो लच्छे हैं ना, ये हैं हमारे आलू के लच्छे जो कि मैंने कद्दूकस करके रख लिए हैं। ये आपने लेना है, ठीक है? और इसको आपने इसका रस आपने इस तरीके से निकाल लेना है, ये देखो। तो एक चीज़ और बता दूँ, ये जो लच्छे हैं ना, ये जो ये है, ये आपने फेंकना नहीं है, ये आपने साइड में रखना है। अगर आपकी आँखों के आस-पास बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, यही लच्छे आपके वहाँ पे यूज़ में आएँगे। तो ये देखो ये रस हमने ले लिया इसमें अच्छे से। अब दूध और आलू जब मिलता है ना, ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ तैयार हो जाती है, जो आपके रंग को फेयर कर देता है चुटकियों में, मतलब एकदम गंदगी, धूल-मिट्टी हटा देता है। इसके साथ ही ये आपके जितना भी आपकी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन है या ग्लो नहीं है, उसको ये वापस लेके आता है, सिर्फ़ ये 2 चीज़ें। इसके साथ में मैं इसमें मिला रही हूँ इसके साथ अब हम इसमें मिलाएँगे थोड़ा-सा मसूर दाल का पाउडर, ये विटामिन सी का खजाना है। मसूर दाल का पाउडर बोल लो, पील बोलो, ये आपने मिलाना है करीब 1 चम्मच के आस-पास। ये आप घर पे भी बना सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ज़रूरी नहीं मार्केट की चीज़ें खरीदो, घर पे भी बना सकते हो। देखो मैं मसूर दाल का पाउडर घर पे भी बना लेती हूँ और बाहर से भी ले लेती हूँ। ये आपके रंग को साफ करता है, कलर को फेयर करता है। इसके साथ ही आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है, उसको रिमूव करने का काम करता है। अगर आप बाहर के स्क्रबर खरीदते हो ना, एक बार मसूर दाल अपने चेहरे पे लगा के देखो, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा फ़ायदा इसके साथ में आता है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा-सा जो घर में रखा हुआ हमारा आटा है ना, जिसकी हम रोटियाँ खाते हैं, वही आटा यहाँ पर यूज़ करना है। आटा जब आप अपनी स्किन पे लगाते हो ना, तो ये आपकी स्किन की सारी डेड स्किन को रिमूव कर देता है। अब क्योंकि हमने इसमें मसूर दाल भी डाला है, तो ये आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट और मुलायम कर देगा क्योंकि वो स्क्रब करेगा, डेड स्किन निकालेगा और जितनी भी धूल-मिट्टी, गंदगी है वो निकलेगी और इसके साथ ही जो भी जो खुरदरापन था, रफनेस थी, फ्लेकीनेस थी अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मियों में अक्सर होती है, तो ये उसको निकालने का बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपनी झाइयों को इसी पैक के साथ में रिड्यूस किया, तो झाइयों को काटने का सबसे अच्छा जो चीज़ है, वो है जी ग्लिसरीन। देखो ग्लिसरीन आप किसी भी फॉर्म में अगर लगाते हो, किसी भी पैक में डाल के लगाते हो, ये आपकी झाइयों के ऊपर डायरेक्ट काम करता है और ग्लिसरीन आप कभी भी अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे ना, आपकी स्किन की जो झाइयाँ हैं ना, ये हल्की-सी रिड्यूस हो गई हैं और जब भी आप इसको लगाओगे, आपका जो झाइयाँ हैं, उसके ऊपर आपको गर्माहट भी आएगी, ठीक है? तो ये देखो मैंने थोड़ी-सी ग्लिसरीन इसमें मिला ली
और एक सबसे नुस्खा सिंपल वाला बताऊँगी, ग्लिसरीन के साथ में जब आप चावल को यूज़ करते हो दही में डाल के, शहद के साथ में, सबसे सिंपल वाला ये नुस्खा है मेरा, जो कि झाइयों को काटने का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, ठीक है? और उसको लगाना कैसे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपकी झाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैसे आप ग्लिसरीन को दही के साथ में मिक्स करके लगाओगे वो मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। तो देखो इसको अच्छे से हमने अभी मिक्स कर लेना है, बढ़िया से लदर-पदर कर देना है। ये जो पेस्ट है इसको आप बनाए है ना, इसको आप बना के रख लेना, स्टोर कर लेना, फ्रिज में रख लेना। आप इसको अपने चेहरे के ऊपर हफ्ते में 3 से 4 बार लगाओ, चाहे रोज़ाना लगाओ, आपकी स्किन बहुत हद तक साफ-सुथरी एकदम हो जाएगी, ग्लो करेगी, एकदम चमक आ जाएगी, जैसे शीशा चमकता है ना, वैसा आपका स्किन हो जाएगा। तो चलो अब हम इसको लगा लेते हैं। अब मेरे चेहरे के ऊपर ऑलरेडी दूध लगा हुआ है, इसके ऊपर ही मैं इसको लगाऊँगी और फिर उसके बाद में हमने करनी है थोड़ी-सी मसाज। इसको लगा लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये घर में ही रखी होती हैं। आप इसको बस अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे और आप देखोगे कैसे आपका चेहरा 2 से 3 गुना फेयर हो गया है इंस्टेंट, और आपकी स्किन कितनी ज़्यादा फेयर हो गई है, टाइट हो गई है, अपलिफ्ट हो गई है। रिंकल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके ना रिड्यूस हो जाएँगे इसके साथ ही साथ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है? बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है ये रेमेडी हमारे। तो देखो जी, घर की जो रखी हुई रेमेडीज़ होती हैं, इनको करने का फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च होता है हमारा बाहर का, और कोई चेहरे के ऊपर नुकसान नहीं होता है। अब मान लो आप बाहर का कोई प्रोडक्ट खरीद लो, किसी क्रिएटर को देख के, आपने इन्फ्लुएंसर को देख के उसके जैसे ही प्रोडक्ट खरीद लिया। अब उनकी स्किन अलग, आपकी स्किन अलग, तो नुकसान तो करेगा ही ना। उसके बाद में फिर आप क्रिएटर को बोलोगे अपना, भाई इनका स्किन के ऊपर तो इतना अच्छा ग्लो आया, हमारी स्किन पे नहीं आया। अब मान लो उनकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, तो अगर वो ऑयली स्किन के ऊपर लगाने के लिए कोई ड्राई चीज़ बता रही हैं, तो आपकी स्किन तो ऑलरेडी ड्राई है, और आप अगर लगा लोगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना, क्रिएटर का नहीं। क्योंकि क्रिएटर अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो आपकी स्किन से है। वो तो आपको देखना है कि वो चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। तो बेटर होगा घर की चीज़ें लगाओ। क्यों काहे पैसे फूकने हैं बाहर की चीज़ों में? घर पे ही रखी हुई इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन केयर कर सकती है, तो क्यों हम बाहर जाएँगे भाई? हस्बैंड बेचारे कितना मेहनत करके कमाते हैं, घर चलाना होता है, इसी में ही हर चीज़ सेटल करनी होती है। चाहे आप भी जॉब करते हो, तो क्यों इतने पैसे इधर-उधर फूकने? देखो मैं तो नहीं पसंद करती हूँ। मुझे लगता है घर की जितनी चीज़ें हम लगा के अपना स्किन केयर कर सकते हैं अच्छा है, क्योंकि उसका नुकसान तो कोई नहीं मिल रहा है ना। क्या पता कोई क्रीम खरीद लें, महँगी क्रीम खरीद लें, सस्ती क्रीम खरीद लें, स्किन के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाए तो कोई मतलब नहीं। तो घर के दूध, दही तो सारे घर के होते हैं, खाने वाली चीज़ें, इनको अगर आप अपने चेहरे के ऊपर लगा भी रहे हो तो इनका नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये देखो मैंने लगा लिया, अब मैं आपको इसको ना मिलती हूँ 10 से 12 मिनट के बाद में। लेकिन उसके पहले मैं हल्का-सा अपने फेस को मसाज ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे ना नाक के आस-पास व्हाइट हेड, ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, देखो यहाँ पर, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अच्छे से अब हम करेंगे मसाज, 5 मिनट तक करना है। नाक के आस-पास यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा खुरदरापन होता है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड होता है, और ये जो हुक्स होते हैं ना, यहाँ पर बड़ा ही गंदा लगता है, काला-काला सारा इकट्ठा हो रखा होता है, लिप्स के नीचे यहाँ पर काला हो रखा होता है, यहाँ पर ज़रूर मसाज करना, ठीक है? तो मैं ज़रा 5-7 मिनट मसाज कर लेती हूँ, वीडियो उतना लंबा नहीं करना है, फिर मैं आपको मिलती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ। आशा करूँगी मेरी आज की रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत ईज़िली आप इसको घर पे बना सकते हो, और कोई आपका इसमें पैसा नहीं खर्च होना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, मतलब चेहरे के ऊपर कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि घर की सारी चीज़ें हैं। तो एक बार लगा के देखिए, आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं लगा के, अगर आपके बच्चों की स्किन खराब हो रही है धूप में घूमने से, आपके हस्बैंड का स्किन बहुत ज़्यादा जैसे कि रफ हो जाता है, और मुझे तो लगता है कि जेंट्स लोगों को ज़्यादा अपना स्किन केयर करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे धूप में निकलते हैं, उससे उनका स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो अगर हो सके तो अपने घर में जो आपके जेंट्स हैं, आपके पापा हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड है, बच्चा है, उन सबको भी आप अपने स्किन केयर किया कराया करो, ताकि उनकी भी स्किन अच्छी हो सके, ठीक है? तो आज की रेमेडी कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।